going to see two have verbs, has and have. What verbs are we going to see? Has and have. Can you pronounce with me? मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए, has and have. बच्चों, today we are starting with a thought. एक विचार के साथ शुरू करते हैं. जब हम छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, जब पेंसिल पहले पकड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे स्क्रिबल करते हैं. We make scribbles आराम से, बेझिझक, without having any thought in mind, we'll start using the pen. ये सही है, ये गलत है, आप नहीं देखते हैं, आप प्रयत्न करते हैं टू राइट. यू डू मिस्टेक्स एंड देन यू प्रोग्रेस टू मेक अ बिग सर्कल. ठीक है, तो आपको कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. दैट इज द थॉट ऑफ टुडे. सो नाउ लेट्स प्रोग्रेस विथ टुडेज क्लास. अभी हम आज के क्लास के और बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे देखिए, आज एमसीक्यू भी होगा बच्चों, तो ध्यान से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. तो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज हैज एंड हैव. हैज एंड हैव क्या है? ये भी वर्ब्स है. वर्ब्स का मतलब क्रिया. जो क्रिया हम करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, आप जो एक्शन कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हैज एंड हैव का प्रयोग होता है. दे आर अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स, ठीक है. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ब्स. वर्ड्स, वर्ब्स क्या होते हैं? जो आपको, जो आप क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, आपको बताते हैं. तो टू हैव वर्ब्स, टू बी वर्ब्स आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा. अभी टू हैव वर्ब्स के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों. When to use have and has हम देखते हैं. कब हमें have and has का प्रयोग करना चाहिए? तो बच्चों, आप ये सरल से याद रख लीजिए ये कॉन्सेप्ट. have and has का एक्चुअली मतलब क्या है देखते हैं. have and has मतलब आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ है. ठीक है. I have a duster, मेरे पास एक डस्टर है. जब आप कुछ पोसेस करते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं? मेरे पास ये चीज है, ये वस्तु है, आप कहते हैं ना. तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे? मेरे पास जो वस्तु है वो आपको बताने के लिए आप दो, इधर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे. अभी कब हैज एंड हैव का प्रयोग करना है वो समझने की कोशिश करें. अभी इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया. हैज एंड हैव का मतलब आपको समझ में आ गया. टू पोसेस, यानी कि आपके पास वो वस्तु है. ये पेन मेरे पास है. आई हैव दिस पेन. आई हैव दिस पेन. ठीक है. अभी बहुत सरल तरीके से याद रखने के लिए कि हैव और हैज का प्रयोग करना है, आपको प्रोनाउंस जानना है. प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? नाउन के इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब क्या है? नाउन के बदले में, यानी कि राम के बदले में ही डालते हैं. राम एंड श्याम के बदले में आप दे डालते हैं. ठीक है. सीता के बदले में आप शी डालते हैं. ये होते हैं प्रोनाउंस. मेरे प्यारे बच्चों को प्रोनाउंस तो अच्छी तरह पता है. तो अभी हम क्या देख रहे हैं? किस प्रोनाउन के लिए आपको कौन सा हैज एंड हैव प्रयोग करना है. अभी आप आसान से याद रख लीजिए. यहाँ पे हैव है. हैव में कितने अक्षर है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4. कितने लेटर्स है? 1 2 3 4. उसी प्रकार फोर, जो 4 लेटर्स है, उसी प्रकार 4 प्रोनाउंस के साथ हैव आएगा. कितने प्रोनाउंस? हैव, हैज, हैव के पास कितने लेटर्स है? 4 लेटर्स है, 4 है. तो उसी प्रकार 4 प्रोनाउंस आप याद रख लीजिए. कौन कौन से हैं देखिए. आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन. ठीक है. आई, यू, वी, दे के साथ आप हैव यूज करेंगे. आसान तरीके से याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? आई, यू, वी, दे के साथ आप हैव यूज करेंगे. और एक बात जो याद रखेंगे, प्लूरल नाउन्स के साथ आप याद रखेंगे. प्लूरल नाउन्स का मतलब क्या है? अनेक वस्तुएं, अनेक नाउन्स. प्लूरल नाउन्स का एग्जाम्पल भी दीजिए. रैबिट्स, खरगोश, बहुत सारे खरगोश है तो रैबिट्स. ठीक है. बहुवचन में जब भी आप देखेंगे तब आप हैव यूज करेंगे. क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे. सो डियर किड्स, व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज, हैव कब यूज करते हैं? जब आप 4 प्रोनाउंस देखेंगे. कौन कौन से प्रोनाउन? आई, यू, वी, दे.
और हैज देखिए, हैज जो है वो किसके साथ आएगा बताइए? तीन प्रोनाउंस, ही शी इट। हैज किसके साथ आएगा? एच ई शी इट। ठीक है, तो ही शी इट का मतलब ही माने एक लड़का है, शी माने एक लड़की है, इट का मतलब एक वस्तु है। ही शी इट का मतलब क्या है यहाँ पे? हैज में तीन लेटर्स हैं और तीन प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं? ही शी एंड इट। ठीक है, ही शी एंड इट। वेरी गुड भोरकला स्कूल। बर्ड्स एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल नाउन। वेरी गुड। अभी मुझे एग्जाम्पल दीजिए, सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल दीजिए। कम ऑन गिव मी एग्जाम्पल फॉर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिर्फ एक वस्तु है, एक आदमी है, एक जानवर है, तब आप हैज यूज करेंगे। सो ही हैज, शी हैज, इट हैज। ठीक है, तो आपको ये याद है, समझ में आ गया, तो हम एग्जाम्पल्स के साथ लीड करते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आपके जो पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 1, आई डैश अ बुक। आई डैश अ बुक, आई के साथ कौन आएगा बताइए? आई डैश अ बुक। आई, यहाँ पे देखिए, आई हैव अ बुक। क्या आएगा? वेरी गुड अनंतपुर स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों। द टेबल, द टेबल डैश फोर लेग्स। टेबल का मतलब क्या है बच्चों बताइए? टेबल, द टेबल का मतलब क्या है? वो जो हमारा टेबल है, आप चीजें रखते हैं उसको। तो टेबल क्या, कितने वस्तु हैं? टेबल्स है कि टेबल है? सिर्फ एक है। इट इज अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? वेरी गुड गजबपुर स्कूल, हैज आएगा। व्हाट विल कम? हैज आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऐसे देखना, द टेबल मतलब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु को क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, तीसरा, द टाइगर, द टाइगर डैश ब्लैक स्ट्राइप्स। हैज आएगा कि हैव आएगा बताइए? द टाइगर एक है कि अनेक है? एक है। एक का मतलब क्या है? टाइगर का मतलब एक ही वहां पे है टाइगर। तो टाइगर एक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज आएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हैज जो एंड होता है एस से एंड होता है, तो एस फॉर सिंगुलर नाउन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बटरफ्लाइज डैश कलर्ड विंग्स। बटरफ्लाई डैश कलर्ड विंग्स। बटरफ्लाईज में यहाँ पे देखिए, बटरफ्लाई का स्पेलिंग क्या है? एक बटरफ्लाई है, तो ये रहेगा स्पेलिंग। ठीक है, ये एक है। यहाँ पे आई एस डाल रखा है, तो अनेक है। अनेक का मतलब क्या है? प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म में कौन आता है? हैव आता है। वेरी गुड। तो वेन एवर देयर इज अ प्लूरल फॉर्म, हैव आएगा। ओके, अंडरस्टूड किड्स? समझ में आ गया आपको? अभी पांचवा क्वेश्चन, अभी आप लोग आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। अ क्रोकोडाइल डैश फोर लेग्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आर्टिकल से ही समझ में आना चाहिए कि अ क्रोकोडाइल का मतलब है एक क्रोकोडाइल है वहां पे। तो एक क्रोकोडाइल मतलब सिंगुलर नाउन। तो व्हाट विल कम? वेरी गुड भोरकला स्कूल, करद काराधना वाराणसी गजपुर स्कूल ने आंसर्स दे दिखे। अ क्रोकोडाइल हैज फोर लेग्स। अ क्रोकोडाइल हैज फोर लेग्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोर क्वेश्चंस इन हैंड। छठवा क्वेश्चन है, आई डैश नो ब्रदर। इसका मतलब क्या है? आई क्या, मेरे पास, डैश नो ब्रदर क्या मतलब है यहाँ पे? डोमेला स्कूल से फोटोज आए हैं। वेरी गुड। आई डैश हैव नो ब्रदर। आंसर प्लीज। गजपुर स्कूल ने आंसर कर दिया है आई। वेरी गुड, आई के साथ हैव आएगा।
यू के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा। वेरी गुड। और सेवेंथ क्वेश्चन, माई फ्रेंड डैश टू ब्रदर्स। यहाँ पे आपको क्या देखना है, माई फ्रेंड, यहाँ पे माई फ्रेंड एक वचन है, एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन। सो वेरी गुड, ऑलरेडी चैट बॉक्स में आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, माई फ्रेंड मतलब एक ही आदमी है वहां पे, तो हैस आएगा, एस सिंगुलर नाउन। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, डू यू डैश अ कार। डू यू डैश अ कार, यहाँ पे देखिए, डू यू, यू के साथ कौन आएगा? वेरी गुड बच्चों, यू के साथ आप हैव प्रयोग करेंगे, आई यू वी दे के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। डू यू हैव अ कार। ठीक है बच्चों। अभी नाइन्थ क्वेश्चन इन हैंड, हरी डैश अ स्कूटर। हरी डैश अ स्कूटर, हरी क्या है? हरी एक लड़का है, हरी एक लड़का है मतलब सिंगुलर। सो वेरी गुड, स्कूल से आंसर आने लगे हैं। हरी हैज अ स्कूटर। सो माय डियर किड्स हैव अंडरस्टूड हैज एंड हैव का कॉन्सेप्ट, बराबर से समझ में आ गया है। और एक बार आपको ये चार्ट दिखा देती हूँ और फिर एमसीक्यू के और बढ़ेंगे। बच्चों आपको जो याद रखना है, एक क्विक रिविजन वापस, हैव में चार लेटर्स है, हैव में चार लेटर्स है, चार प्रोनाउन के साथ आएगा, कौन कौन है? आई यू वी दे। और प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा, बहुत अनेक, दैट इज बहुवचन, बहुवचन के साथ हैव आएगा। हैज कब आएगा? तीन लेटर्स है, तीन प्रोनाउंस के साथ आएगा, ही शी इट। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर इट एंड्स इन एस, सो सिंगुलर नाउन, एक वचन के साथ कौन आएगा? हैज आएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ हैज एंड हैव। ओके, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो अहेड एंड डू द एमसीक्यू। सो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट बच्चों, आई शेयर द स्क्रीन। आंसर्स चैट बॉक्स, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, अलग तरीके से पेश किया जाने वाला है, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों को? यस। नाउ प्लीज गो अहेड एंड देन, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों को? यस, ओके। नाउ आई डैश मैनी फ्रेंड्स, आई डैश मैनी फ्रेंड्स, हैव आएगा कि हैज आएगा? बताइए बच्चों। आंसर आप, आई डैश मैनी फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर्स एंड में देखा बताया जाएगा, अंत में आंसर बताया जाएगा बच्चों। बच्चों एक डाउट आया है, आई के साथ क्यों हैव आता है? मैं एंड में आंसर्स देती हूँ आपको उसका, क्योंकि अभी मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि एमसीक्यू शुरू हो गया, अंत में आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है। आई डैश मैनी फ्रेंड्स, हैव आएगा कि हैस आएगा? आपके नोटबुक में लिख लीजिए। अगले प्रश्न के ओर जा रहे हैं। rabbits dash long ears, rabbits dash long ears, rabbits dash long ears, rabbit has long ears, rabbits have long ears. Please see,
रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स की हैज लॉन्ग ईयर्स? रैबिट्स एक वचन है कि बहुवचन है देखिए, और फिर आपका आंसर हैज है कि हैव है, आपके नोटबुक में लिख लीजिए। बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये सेकंड क्वेश्चन है। प्लीज राइट नंबर 2, रैबिट्स डैश लॉन्ग ईयर्स आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। रैबिट्स डैश लॉन्ग ईयर्स हैज लॉन्ग ईयर्स की हैव लॉन्ग ईयर्स? देखना है आपको, आंसर बताना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी डैश बलून्स, वी डैश बलून्स, वी हैज बलून्स, वी हैव बलून्स, वी डैश बलून्स हैज की हैव? आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों, आपके नोटबुक में लिख लीजिए। We dash balloons has and have. What is the right answer? थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन, वी डैश बलून्स हैज की हैव आपके नोटबुक में लिख लीजिए। कई सारे स्कूल से यस मैम आ चुके हैं, तो लेट्स प्रोग्रेस टू द फोर्थ क्वेश्चन। डू यू डैश समथिंग टू ईट? डू यू डैश समथिंग टू ईट? हैज, डू यू हैव समथिंग टू ईट या डू यू हैव समथिंग टू ईट? सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। डू यू डैश समथिंग टू हीट? हैज आएगा कि हैव आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अभी। शिव डैश अ न्यू बाईसाइकिल, शिव डैश अ न्यू बाईसाइकिल? बताइए आंसर क्या रहेगा? आपके नोटबुक में लिख लीजिए। शिव हैज अ न्यू बाईसाइकिल, शिव हैव अ न्यू बाईसाइकिल? प्लीज टेल द राइट आंसर। Shiv dash a new bicycle. Shiv has a new bicycle कि Shiv have a new bicycle? सही आंसर क्या रहेगा बताइए? शिव डैश अ न्यू बाईसाइकिल, शिव डैश अ न्यू बाईसाइकिल, हैज अ बाईसाइकिल और हैव अ बाईसाइकिल? आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। दे डैश 6x, दे डैश 6x, they have 6x, they has 6x, they dash 6x have क्या has? आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों। व्हाट इज द राइट आंसर? हैव की हैज? व्हाट इज द राइट आंसर? आपके नोटबुक में लिख लीजिए। they dash 6x, they have 6x की they has 6x? सही आंसर क्या रहेगा? आपके नोटबुक में लिख लीजिए। अंत में आपको सारे आंसर्स बता के दूंगी, ठीक है? नाउ सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। कैन वी मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन? यस। An elephant dash a big trunk. An elephant dash a big trunk. What you have to see here? You have to see whether an elephant is a singular noun or plural noun, and then write your answer. An elephant dash a big trunk have ki has. An elephant have a big trunk. An elephant has a big trunk. An elephant dash a big trunk have ki has. हैव की हैज? आप आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, आपके नोटबुक में आंसर लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन बच्चों। ही डैश अ बिग हाउस नाउ, ही डैश अ बिग हाउस नाउ? ही has a big house now, he have a big house now? What is the right answer? आपके नोटबुक में लिख लीजिए। he dash a big house now और he
हैव अ बिग हाउस नाउ। प्लीज राइट द राइट आंसर आपके नोटबुक में। आपको जस्ट याद रखना है कि हैज के साथ 3 प्रोनाउंस आएंगे एंड हैव के साथ 4 प्रोनाउंस आएंगे। ठीक है, तो यू ट्राई टू रिमेंबर शॉर्टकट मेथड में आराम से। ही डैश अ बिग हाउस नाउ। ठीक है, नेक्स्ट, a crocodile dash four legs. A crocodile dash four legs. A have, B has. A crocodile have four legs. कि a crocodile has four legs. बच्चों, कई सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ये जो हैज एंड हैव का जो यूज है, कई सारे बड़े लोग भी इसमें गलती करते हैं। आप सही से पढ़ लेंगे तो आप प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो अच्छी तरह अपना ध्यान से आंसर लिखिए। अ क्रोकोडाइल हैव फोर लेग्स की हैज फोर लेग्स। आपके नोटबुक में सही आंसर लिख लीजिए बच्चों। कम ऑन, अ क्रोकोडाइल हैव फोर लेग्स की हैज फोर लेग्स। नो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, the tigers dash stripes. The tigers dash stripes. Have stripes और has stripes. बच्चों, आप देखिए एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार आप आंसर लिखिए। The tigers dash stripes. The tigers have stripes और the tigers has stripes. ठीक है बच्चों, सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन योर एमसीक्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, द टाइगर्स हैव स्ट्राइप्स और हैज स्ट्राइप्स, व्हाट विल द राइट आंसर बी? ओके, सब लोग ने लिख लिया? कैन वी स्टार्ट विद डिस्कसिंग द आंसर? कैन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स एवरीबॉडी? चलिए, लास्ट आंसर, एनी क्वेश्चन यू वांट मी टू रिपीट? यस, सब लोगों ने लिख लिया है, तो हम अभी आंसर्स डिस्कस करते हैं बच्चों। So come on kids, let's discuss the answers now. The first question was I dash many friends. I के साथ कौन आता है? Have आता है। I have many friends. अभी एक क्वेश्चन डाउट आया था कि I के साथ have क्यों आता है मैम, has नहीं आता है? क्योंकि I सिंगुलर है। क्योंकि I क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है। जो आदमी बात कर रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए आई के साथ हैव आता है बच्चों। ठीक है, आई एक फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट प्रोनाउन अग्रीमेंट के बेसिस पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पे हमें आई के साथ हैव आएगा। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, rabbits dash long ears. Rabbits is a plural form. Plural form के साथ कौन आएगा? Have आएगा। Rabbits have long ears. Rabbits have long ears. Very good. बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। We dash balloons. We dash balloons. We have balloons क्योंकि I, you, we, they के साथ कौन आता है? Have आता है। We dash balloons. We have balloons. Very good. Next. Do you dash something to eat? You के साथ कौन आएगा? Do you have something to eat? Very good. I, you, we, they के साथ have आएगा। Very good. Shiv dash a new bicycle. Shiv dash a new bicycle. Shiv क्या है? एक वचन है। It's a singular form. So Shiv has a new bicycle will be the right answer. Very good. Shiv has a new bicycle. Fifth question का सही आंसर है Shiv has a new bicycle. अभी सिक्स्थ क्वेश्चन, they dash 6x. They dash 6x. They have 6x. Very good. they के साथ have आता है। They have 6x. Very good. बहुत सारे स्कूल जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, सबको समझ में आ गया है। An elephant has a big trunk. An elephant has a big trunk. Very good. Elephant एक वचन है तो has आता है, s सिंगुलर नाउन।
ही डैश अ बिग हाउस नाउ, ही हैज अ बिग हाउस नाउ। वेरी गुड, ही शी इट के साथ हैज आता है, ही हैज अ बिग हाउस नाउ। A crocodile dash four legs. A crocodile, a crocodile has four legs. ठीक है, a crocodile एक वचन है बच्चों, तो a crocodile has four legs. Very good. Last question. The tigers dash stripe. The tiger आता तो आप हैस लिखते हैं, बट यहाँ पे टाइगर्स है, टाइगर्स यानी कि अनेक है, द टाइगर्स का मतलब यहाँ पे अनेक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो आप हैव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैव। द टाइगर्स हैव स्ट्राइप्स। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही से आंसर दे रखा है। लॉट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। अभी एक डाउट आया था चैट बॉक्स में कि आई सिंगुलर है। सही कहा आपने, आई सिंगुलर है, एक आदमी ही वहां पे है, समझ में है। बट आई क्या आता है? आई फर्स्ट पर्सन में आता है। क्या फर्स्ट पर्सन यानी कि अभी ग्रामर में क्या होता है? देयर इज फर्स्ट पर्सन यानी कि आप, आई। फर्स्ट पर्सन में आप, आई या वी आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन आता है तुम, यू या आप लोग, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन यानी कि आप नहीं है। फर्स्ट पर्सन मतलब द स्पीकर, जो मैं हूं, अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं आई हूं। ठीक है, मैं किसके साथ बात कर रही हूं? वो यू है। ठीक है, और हम दोनों मिलके एक और आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? ही है। अनेक आदमियां हैं वहां पे, अनेक लोग हैं, तो दे आता है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और अनेक लोग, हम अगर किसी के और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। अभी आई सिंगुलर है परंतु फर्स्ट पर्सन है, आई और वी दोनों। अभी वी हमें पता है प्लूरल फॉर्म में है, आई सिंगुलर है बट फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के साथ हैव आता है, आई हैव, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तभी होता है। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट है आई होप सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोगों को आई के साथ हैव आता है, ना कि हैज। आई सिंगुलर है पर फर्स्ट पर्सन है, आपके बारे में, स्पीकर के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए आई के साथ हैव आता है। तो मेरे बच्चों, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, आप लोगों को सब अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, मैं समझती हूँ। ठीक है बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।